कुछ देर के बाद वो खुद कॉल की, मेरी छोटी वाली बहन। वो मुझे बोली कि मम दीदी, घबराते हुए बोली, शायद उस समय उसकी आवाज में लग रहा था वो खा चुकी थी। तो बोली दीदी हम लोग पॉइजन खा लिए। तो हम तो इतना से ही घबरा गए, फिर मैं फोन ही काट दी उस ये टाइम। बात हजम नहीं हो रही दीदी कि सभी लोग कैसे खा सकते हैं, मतलब ये तो बच्चे थे नहीं वो लोग। बच्चे कोई नहीं थे, सारे समझदार थे, सारे पढ़े लिखे थे, पर ऐसा क्यों किए ये तो वही बता सकते हैं जो अब रहे नहीं। मैं क्या बताऊं। ये जो घटना हुई है दीदी, जो ये पूरे पूरे भारत में भी समझिए कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई यकीन नहीं करा कि छो लोग कैसे मतलब ऐसा कर सकते हैं। आप लोग को कुछ इसके बारे में मतलब पहले से पता था? नहीं, कुछ नहीं पता। कुछ मतलब ऐसे हो टेंशन वेंशन में कुछ बात करते हैं? नहीं, उस दिन भी कुछ भी नहीं बताई। कैसे कर लिए? मेरे को झूठ भी बोला गया था, मरने के बाद भी पोस्टमार्टम एक मेरे सामने हुई, छोटी वाली लेके निकल गया मैं। ठीक है, अपना 6 लोगों को मैंने वहाँ जा करके सब कुछ किया और प्रशासन मेरे से कुछ भी नहीं पूछे उस टाइम। मैं अपना करके अपना गांव आ गया। अभी तक यहाँ पर कौन कौन प्रशासन आ गए? एसपी सर, डीएम सर, ये सब आए हैं नहीं आए? प्रशासन हमारे पास कोई नहीं आया, नहीं आया अभी तक नहीं आए हैं। बताइए, इतनी बड़ी घटना है, 6 लोगों की मौत हो जाती है, अभी तक यहाँ पर प्रशासन नहीं आती है। केवल प्रेस रिपोर्टर आए हैं और जो यहाँ और मनीष कैसे भैया आए थे नवादा में, उनको डिस्टर्ब किया गया। तो भैया पहले से आप लोग को मतलब कुछ लगा होगा कि जैसे कि कोई डिप्रेशन में है या कुछ भी, मतलब इस तरह से कुछ बात हुई थी? देखिए, बातों से अगर लगता है ना तब हम कुछ कह सकते। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नवादा जिला के अमामा बाजार में और केदार लाल गुप्ता जी के घर पर, और हमारे साथ यहाँ पे उनका पुत्र हैं जो अभी जीवित हैं। अभी वो मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में। क्या नाम हुआ भैया आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता नाम हुआ। आप मतलब उनके पुत्र हुए? बड़ा लड़का अमित। बड़ा लड़का है भैया। पहले से कुछ आप लोग को कुछ मतलब इसके बारे में जानकारी था कि मतलब जो कर्ज है ये इस को लेकर डायरेक्ट कैसे ऐसा कर सकते हो? वो कर्ज के बारे में हम लोगों को बताए थे नहीं, क्योंकि हम 2017 से दिल्ली में रह रहे हैं। मेरे पास कॉल नहीं आया था, दीदी बहन के पास कॉल सबसे पहले आया था। हाँ, मैं बात किया था अपने भाई से, समथिंग रात में 8 बजे बात हुई थी, घटना के दिन ही। मैं यही पूछा था उनसे कि आप लोग कैसे हैं, मतलब भाई से सी बात हुआ तो खाना पीना हुआ कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं। तो बोला सब ठीक है भैया। हम बोले क्या कर रहे हो? तो ऐसे बैठे हुए जी, दुकान बंद था तो बैठा हुआ था। नॉर्मल बात हुआ था। हाँ, खाना पीना पूछे, मम्मी के बारे में पूछे कहाँ है, तो बोली सो रही है। बस उसके बाद हम पूछ लिए, सब चीज सही लगा, काट दिए कॉल। फिर मैं गया मार्केट, फिर 2 घंटे के बाद मेरी दीदी कॉल करी मुझे कि ऊपर जो मकान मालिक है ना, वो दीदी को कॉल करी थी कि तुम्हारे घर पे कोई ताला उला लगा हुआ है, कोई है नहीं, अंधेरा है पूरा। तो उसके बाद दीदी मुझे कॉल करी तो मैं बोला कि पता करो कहाँ है। हम भी 2-4 जगह कॉल किए जिसको। दीदी जी कहाँ थे? दीदी भी दिल्ली में ही। दिल्ली में थे? आप लोग दिल्ली में रहते। तो फिर उसके बाद जब वहाँ से कॉल आया, हम भी 2-4 लोगों को कॉल किए। तो फिर हम पहले पूछे दीदी से, तो मेरा कॉल तो पिक नहीं हो रहा था। कम से कम 30-40 कॉल मैंने भाई और पापा का नंबर ऑन था दोनों का, तो कॉल किया था तो पिक नहीं हुई थी। तो फिर मैं दीदी को बोला अगर तुमसे बात हो रहा है तो सिर्फ इतना पता करो कि उन लोग है कहाँ पे। ठीक है, तो दीदी पता, जब बात हुई दीदी की थोड़ी सी, एक बहन जो अभी लास्ट में एक्सपायर की थी ना, 10-12 घंटे के बाद लगता है एक्सपायर किया वो। हाँ, तो वो बचाया जा सकता था लगता है कि शायद। हम तो थे ही नहीं, हम क्या बताएं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। हाँ, मेरी भी बात हुई थी, उसको वीडियो कॉलिंग पे अच्छी खासी थी वो। अब उसको एकाएक ऐसा मेरे को खुद नहीं विश्वास हुआ। मेरे को झूठ भी बोला गया था, मरने के बाद भी। चाचा फूफा थे, मेरे को सही रखने के चक्कर में बोल दिए होंगे। मैंने न्यूज में देखा था कि उनकी भी डेथ हो गई। तो फिर मैं दीदी बोली कि सोबिया पास कोई मजार है वहीं पे। तो फिर एक छोटू दोस्त है मेरा, मैं उसको बोला कि जाओ वहाँ पे देखो जल्दी से जाके कोई। तो फिर जब तक 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी, उस बीच में मेरे पास मेरी छोटी वाली बहन का भी कॉल आ गया था वहाँ पहुँचने से पहले। बोली भैया मम्मी और एक बहन नहीं रही है और हम लोग सब ने पॉइजन खा लिया था। हम हड़बड़ी में कॉल काट दिए। बोले रुक, हम आदमी भेजे अभी तक पहुँचा। तो बोले थे कि पॉइजन खा लिए, छोटी वाली बहन। तो हम बोले कि रुको, हम आदमी भेजे थे अभी तक नहीं पहुँचा है। तो बोली नहीं अभी तक कोई नहीं आया। तो उतने देर में मैंने फिर तुरंत कॉल काट करके उनको कॉल किया। वो बोले कि बस अमित पहुँच ही गए। तो वो जस्ट पहुँच गया, फिर 2 आदमी। फिर उसके बाद घटना में तो सब चीज वीडियो क्या लग रहा है इसमें? मेडिकल मतलब स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही पता नहीं चल रहा है आप लोग को? देखिए, मेरे पास कोई भी ऐसा इंक्वायरी मेरे पास करने नहीं आया, ना कि मुझे कोई दिया है। जैसे कि सपोर्ट, जैसे कि डॉक्टर, उनको मुझे बताना चाहिए, लेकिन मैं तो ये काम क्रिया में लगा हुआ हूँ तो मैं भी कुछ नहीं पूछा उनसे। पोस्टमार्टम एक मेरे सामने हुई, छोटी वाली लेके निकल गया मैं। ठीक है, अपना 6 लोगों को मैंने वहाँ जा करके सब कुछ किया और
प्रशासन मेरे से कुछ भी नहीं पूछे उस टाइम। मैं अपना करके अपना गांव आ गया। अभी तक यहाँ पर कौन कौन प्रशासन आ गए? एसपी सर, डीएम सर, ये सब आए हैं नहीं आए? प्रशासन हमारे पास कोई नहीं आया, नहीं आया अभी तक नहीं आए हैं। बताइए, इतनी बड़ी घटना है, 6 लोगों की मौत हो जाती है, अभी तक यहाँ पर प्रशासन नहीं आती है। केवल प्रेस रिपोर्टर आए हैं और जो यहाँ और मनीष कश्यप भैया आए थे नवादा में, उनको डिस्टर्ब किया गया, सच्चाई दिखा नहीं मुझे पता, हम वीडियो में देखे। हाँ, ये तो नहीं थे, लेकिन वीडियो में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब किया गया है सच्चाई दिखाने से। तो इस पर हम लोग को यह भी संदेह लग रहा है कि कहीं न कहीं तो जरूर इसमें कुछ साजिश किया गया है। देखिए, अगर हम यहाँ रहते जी। तो मुझे खबर होती। जब मैं यहाँ था नहीं और 5 साल से नहीं हूँ, 1-2 दिन से होता तो बात। 5 साल से आप नहीं है? हाँ, मैं 2017 से दिल्ली में तो हूँ। भैया पहले से आप लोग को मतलब कुछ लगा होगा कि जैसे कि कोई डिप्रेशन में है या कुछ भी, मतलब इस तरह से कुछ बात हुई थी? देखिए, बातों से अगर लगता है ना तब हम कुछ कह सकते थे, लेकिन वैसा नहीं मेरे लगा से उतनी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं खुद से शादी किया हूँ ना, इसके चलते मेरे पापा नाराज थे मुझसे, तो उतना बात भी नहीं कर रहे थे। थोड़ी और बहुत आप लोगों को कुछ अभी आर्थिक मदद मिली है नहीं मिली है? अभी तक तो कोई नहीं। ऐसे आज एक गांव के मुखिया थे, वही मेरे को और कुछ 5,000 नेता विधायक यहाँ पर कुछ आए नहीं आए हैं? आज एगो आए थे, नाम भूल गया। एमएलसी थे? एगो आए थे, नाम क्या था उनका, जो कुर्ते में थे। और दीदी से भी कुछ इधर बात करते, दीदी इधर आ जाइएगा। हाँ, जदयू से थे वो शायद। क्या नाम हुआ दीदी आपका? गुंजूसा गुप्ता। आपको कब पता चला था? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा भैया, कैमरा लेकर। आप जाइए वहाँ बैठिए। आपको कब पता चला था? रात को पता चला था 9:30-10 के बीच में। जी। जो घर के मकान मालिक है ना, वो आंटी है, उनसे ही पता चला कि घर में कोई नहीं है, अंधेरा है। मैं उनसे बोली कि आवाज दीजिए, मुझे तो पता नहीं कि कोई कहाँ है, बात नहीं हुआ है काफी देर से मेरा। तो मैं बोली अब आवाज दीजिए क्योंकि खुला घर है, आंगन है, मतलब आंगन है, तो उनसे आवाज देते हैं ऊपर दूसरी मंजिल से। मैं बोली थी आवाज दीजिए, तो फिर वो बोले नहीं। तो फिर मैं सोची चलो किसी से हम पता कर लेते हैं कॉल पे, किसी आसपास वाले से। तो मैं कॉल लगाई, तो फिर वो पता किया तो बोला ताला लगा हुआ है। मैं सोची क्यों आप भी बैठ जाइए सर, आप भी बैठ जाइए। ताला क्यों लगा हुआ है? तो मैं अपने भाई को ही कॉल की कि अमित किसी से पता करो कहाँ गए हैं। आप लोग से बात करेंगे, आप लोग बैठिए। फिर वो मैं फोन लगाई, मैं अपने नंबर पे ही, पापा के नंबर पे, प्रिंस के नंबर, मेरे छोटे भाई पे, तो कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया, कॉल ही रिसीव नहीं किया। कुछ देर के बाद वो खुद कॉल की, मेरी छोटी वाली बहन, वो मुझे बोली कि दीदी, घबराते हुए बोली, शायद उस समय उसकी आवाज में लग रहा था वो खा चुकी थी, तो बोली दीदी हम लोग पॉइजन खा लिए। तो हम तो इतना से ही घबरा गए, फिर मैं फोन ही काट दी। ये बात हजम नहीं हो रही है दीदी कि सभी लोग कैसे खा सकते हैं, मतलब ये तो बच्चे थे नहीं, वो लोग बच्चे कोई नहीं थे, सारे समझदार थे, सारे पढ़े लिखे थे, पर ऐसा क्यों किए ये तो वही बता सकते हैं जो अब रहे नहीं, मैं क्या बताऊं। ये जो घटना हुई है दीदी, जो ये पूरे भारत में भी समझिए कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई यकीन नहीं कर रहा कि छो लोग कैसे मतलब ऐसा कर सकते हैं। आप लोग को कुछ इसके बारे में मतलब पहले से पता था? नहीं, कुछ नहीं पता। कुछ मतलब ऐसे हो टेंशन में कुछ बात करते हैं? नहीं, उस दिन भी कुछ भी नहीं बताई। कैसे कर लिए? अब मैं क्या बता सकती हूँ इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दीदी? हाँ, सब तो बोल रहे हैं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कहीं न कहीं हजम नहीं हो रही है।